ये तादात्म्य तोड़ने के लिए 19वीं सदी का एक बहुत बड़े संत हुए जॉर्ज गुरजियफ। बहुत बहुत प्रयास किया इस तादात्म्य को। हमारी जो मूर्छा है ना, बस मूर्छा टूट जाए। और जॉर्ज गुरजियफ कहते थे कि सभी जो हैं वो आत्मा लेके पैदा नहीं होते, आत्मा को कल्टीवेट करना पड़ता है। सब बिना आत्मा के ही पैदा होते हैं। और तादात्म्य तोड़ने के लिए बड़े बड़े, और इसलिए उसे बड़ा अनूठा संत, वैसे जैसे चंट संत कहते हैं ना, उस तरह का कहा जाता था। रसिया में उसे रुकने नहीं दिया, क्योंकि रसिया नास्तिकवादी है। तो जर्मन में आकर के उसने अपना आश्रम बनाया और वहां पर फिर चलाया। रसिया के लोग उसे स्वीकार नहीं किए। एक बड़ी प्यारी बोध कथा अक्सर वो कहा करते थे। कहते थे एक जादूगर था, और जादूगर के पास बहुत सारी भेड़ें थी, बहुत सारी भेड़ें। तो उन भेड़ों को रखवाल करने के लिए, उनको चराने के लिए वो बहुत सारे नौकर रख लेता था। नौकर रखे हुए था, और नौकर उसे चराते थे, भेड़ों को ले आते थे, उनकी सेवा करते थे। और नौकर भी बहुत सारे थे और भेड़ें बहुत सारी थी। लेकिन वो नौकर भी गड़बड़ी कर जाते थे। कभी कभी कोई भेड़ चुरा लिए और उसको जो है बना के खा गए, किसी भेड़ को बेच दिए, या भेड़ें इतनी थी कि उसकी गिनती भी करना मुश्किल था। तो ये सोचता था कि करें क्या। इसके लिए वो जादूगर सोचता था कि नौकरों से, और नौकर के बिना काम होगा नहीं। और वो करते थे गड़बड़। कभी कभी वो भेड़ें, बूढ़ी भेड़ें दूसरे झुंड से ला करके ले आते थे और नई भेड़ों को बेच देते थे। इस तरह से करते थे। थोड़ा जानकारी तो हो गई थी उस जादूगर को, इसका उपाय नहीं कुछ मिल रहा था। एक दिन सोचा उसने कि मैं जादूगर तो हूं, और क्यों ना इन भेड़ों पे एक जादू कर दूं, इनको हिप्नोटाइज कर दूं कि तुम मनुष्य हो, तुम भेड़ हो ही नहीं, तो काहे क्यों डर रही हो। और वो डरती थी, भेड़ें भेड़ें जैसे डरती थी तो घसर पसर करके झुंड में चलती थी, और डर से सिकुड़ी भी हुई थी। क्योंकि उस जादूगर के यहाँ बहुत सारे लोग आते थे, तो उनके सामने ही वो नौकर उन भेड़ों को काटते भी थे। तो वो कटता हुआ देख करके उनको ये लगता था कि अरे एक दिन मेरा भी नंबर आएगा। तो वो सिकुड़ हुई थी। तो उसके दिमाग में आया, मैं जादूगर हूँ, इन नौकरों की क्या जरूरत है, इनको हिप्नोटाइज अगर कर दूं कि मनुष्य हो तुम, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तो फिर अपने आप ही चले आएंगे। और उसने उन भेड़ों को हिप्नोटाइज कर दिया और कहा कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम मनुष्य हो, तुम्हें डरने की अब कोई जरूरत नहीं, आराम से मौज मस्ती से, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। और वो भेड़ें हिप्नोटाइज हो गई। अब वो रोज, अब आराम से उन्होंने नौकरों की छुट्टी कर दी कि भैया तुम जाओ अपने घर, हमारी भेड़ें अपने आप आ जाएंगी। अब जैसे ही वो मनुष्य की तरह अपने को समझने लगी तो वो झुंड भी गायब हो गया। अब जब वो अपने को मनुष्य समझ रही हैं तो अपना अलग अलग आने लगी, और काम वही चलता था, कटता था, रोज कटती थी और करती थी। लेकिन उनको ये लगता था कि अब तो मैं मनुष्य हूँ, ये किसी और को हो रही है, हमें थोड़ी होगा। यही मनुष्य की व्यथा है। और आगे इस बोध कथा में कहते हैं कि हमें भी प्रतिदिन देखते हैं हम कि हमारी प्रतिदिन हमारी ही एक वो धारा में, जो कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, वो जा रहा है, दुख पीड़ा संताप आ रहे हैं, लेकिन हम अपने को सोचते हैं कि ये मेरे ऊपर ये मृत्यु आने वाली नहीं है। ये सम्मोहन इतना गहरा तादात्म्य बन गया है, ये मूर्छा का तादात्म्य इतना गहरा बन गया है कि हम सोए सोए ही जी रहे हैं। और इस तादात्म्य को तोड़ने के लिए गुरुजी अब बड़े अनूठे प्रयोग करता था।
कि ताकि ये मूर्छा आपकी टूटे। और बड़े छोटे छोटे ऐसे 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 प्रयोग करता था कि जैसे आश्रम में आ गए, बहुत बड़े अहंकार तोड़ने के लिए प्रयोग करता था। एक बहुत बड़ी लेखिका आई, विश्वविख्यात लेखिका, और वो आई आश्रम में। तो उसको कहा कि अच्छा जाओ, तुम्हारा काम है। अब लेखिका थी जैसे, तो उसने सोचा कि आश्रम में मुझे कोई अच्छा काम मिलेगा। तो उसने, गुरुजी अपने कह दिया जाओ, अच्छा वहां गड्ढा खोदो और सड़क जो है सड़क पूरी खोद दो। अब वो बड़ी बड़ी गड़बड़ हुई, कही कि अरे मैं इतनी बड़ी लेखिका भी और मुझे गड्ढा खोदने को कह रहे हैं। लेकिन अब आ ही गई थी। अब गुरुजीएफ का इतना बड़ा विश्वविख्यात इतना था विख्यात कि अब वो आई थी अपने को बदलने के, रूपांतरित करने के लिए। तो गई, वो गड्ढा खोदने लगी। और फिर जब दोपहर तक गड्ढा खोद लिया, फिर कहा अच्छा अब इसे भर दो उसी लेख्या से। और बहुत झुझलाई, जितना झुझलाती रही उतना उसका अहंकार भी गलता रहा। लेकिन क्योंकि जा भी नहीं, संकल्प लिया था कि बदल करके, उसने कहा कि इस तरह से करते करते मेरा अहंकार विलीन हुआ और मैं 7 दिन के अंदर पूरा अपने को बदल पाई। तो ये बड़े बड़े गजब गजब के प्रयोग करते थे जॉर्ज गुरुजीएफ। ऐसे प्रयोग करते थे कि कह दिया कि आज 9 बजे जो है इस सभागार में जॉर्ज गुरुजीएफ का प्रवचन होगा। अब सब लोग 9 बजे के बजाय 6 बजे ही आकर के भीड़ लग जाती थी, क्योंकि 9 बजे के बाद जब गुरुजीएफ आ जाते थे तो कोई भी दरवाजा बिल्कुल बंद कर दिया जाता था। कहते थे वही लोग जो आ गए, इसके बाद कोई आने नहीं आएगा। तो अक्सर ऐसे करते थे कि 9 बजे, और सब लोग आकर के इंतजार करते 9, 10, 11, 12। जब 12 बज गए तब भी लोग बैठे रहते थे, क्योंकि गजब की थी ना उसकी प्रतिभा। उसके प्रवचन में इतना ओज था, उनकी बातों में इतना दम था कि लोग सुनने को आतुर रहते थे। फिर 12 बजे सूचना आती थी कि मास्टर जो है यहाँ पे नहीं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, वहां पे 100 किलोमीटर दूर 6-7 बजे वहां प्रवचन होगा, इसलिए आप लोग अब वहां पहुंचिए। अब सब लोग, उसमें से आधे लोग तो कहते थे यार ये क्या हो गई, आधे लोग वहां छूट जाते थे। और फिर लेकिन उनमें कुछ लोगों की जो प्यास रहती थी, और फिर बेचारे कैसे न कैसे करके अपना व्हीकल पहुंचते थे वहां 6-7 बजे शाम को। और शाम को पहुंचे तो कहे कि प्रवचन तो होगा यहीं, लेकिन ये कल होगा सुबह। यार अब वो फिर गड़बड़ हो गई। लोग बेचारे कैसे भी तो वहां पहुंचे, इतने ये पता लगा कि वहां हो गई, तो उसमें से सब काफी लोग निकल गए। कहे कि यार अब चलो घर, ये कहाँ। लेकिन कुछ संकल्पवान लोग थे जो रुके। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन गुरुजीएफ ने कहा कितने लोग, तो वही 10-5 लोग, यानी जो हजारों की संख्या थी वो कई हजारों की, वो 10-5 में तब्दील हो गई। तो कहता है गुरुजीएफ अब इनसे बात हो सकती है। जितना कचरा था उतना ये लोग, वास्तव में ये लोग भीतर से प्यासे हैं। अब इनको पानी पिलाया जा सकता है चैतन्य का, होश का। और फिर इस तरह से वो चुनाव करता था गुरुजीएफ, और इस तरह से लोगों पर ये प्रयोग किया करता था। अननेसेसरी जो अभी वैसे ही प्रभाव, बस जिनके स्वभाव में अभी ये जग गई है बात, उनको तलाशता था गुरुजीएफ, और ये बड़ी अच्छी टेक्निक थी उसकी। तो जस्ट जो अवेयरनेस के प्रयोग है, स्टॉप मेडिटेशन, जिसका ओशो ने खूब प्रयोग किया है, आपके डायनामिक में भी उसका प्रयोग किया है कि सडन, अचानक आपकी मूर्छा टूटती है, क्योंकि मन तादात्म्य बना लेता है, आइडेंटिटी। आप एक ढर्रे में चलने की आदत है, तो ढर्रे को तोड़ना, देखिए ना, देख समाज में क्या होता है, हम भीड़ में ही जीते हैं। वही जो भीड़ कृत्य करती है, 10 लोग देखे कि मंदिर जा रहे हैं, हम भी मंदिर चले गए, अरे यहाँ पे जा रहे हैं, ऐसे जिसका कोई
समझते हैं कि मूल्य कुछ भी नहीं है, फिर भी चले जा रहे हैं कि समाज ऐसा कर रहा है, कभी सोचते नहीं।